आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतरीन होगा। बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य ज़रूर बेहतरीन होगा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका कलश कोचिंग क्लासेस में। मैं विपिन पढ़ा रहा हूँ आपको मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस। तो शुरू करते हैं आज की पाठशाला। तो देखिए दोस्तों, मैंने जैसे वादा किया था आपसे रेशो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात की यह प्रैक्टिस क्लास होगी। इससे पहले हम अनुपात और समानुपात के आज बहुत अच्छे से जानते हैं, 5 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। आज इस चैप्टर का हम श्री गणेश करने वाले हैं। प्रॉपर तरीके से इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, बंद नहीं करेंगे क्योंकि प्रैक्टिस तो करेंगे ही। ठीक है, तो देखिए बहुत ही प्यारे प्यारे से क्वेश्चन आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होगा, आप उस क्वेश्चन को देख के डरेंगे नहीं। ठीक है, लेकिन भाई कराने का उद्देश्य ये है, क्वेश्चन तो थोड़ा सा हार्ड है लेकिन भाई क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है एसएससी में। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। 4 कलम 6 नोटबुक तथा 9 फाइलों का मूल्य 305 रुपये है। 3 कलम 4 नोटबुक तथा 2 फाइल का मूल्य 145 रुपये है। 5 कलम 8 नोटबुक तथा 16 फाइल का मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ऑप्शन की बात करें तो 415, 465, 440 आपके ऑप्शन हो जाएंगे और चौथा ऑप्शन हो जाएगा कांट बी डिटरमाइन, ज्ञात नहीं किया जा सकता। ओके, बात करते हैं। बहुत ही प्यारा सा देखिए, 4 कलम 6 नोटबुक और 9 फाइल। 4 कलम को के लिख देते हैं। ठीक है, 6 नोटबुक हैं, नोटबुक का मतलब एन लिख लेते हैं। ठीक है, बस समझने के लिए। 9 फाइल हैं, बराबर कितने रुपए की हैं? 305 रुपये की। आपको ऐसे नहीं लग रहा जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है? नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस का नहीं है, रेशो का ही है। 3 कलम 4 नोटबुक 2 फाइल। 3 कलम 4 नोटबुक 2 फाइलों का मूल्य कितना है? जल्दी से बताइए। 145। ठीक है, हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए सर 5 कलम 8 नोटबुक तथा 16 फाइल। 5 कलम 8 नोटबुक प्लस 16 फाइलों का मूल्य क्या होगा? क्वेश्चन ये है। देखिए सर क्या क्वेश्चन है, देखिए 4 कलम 6 नोटबुक 9 फाइल 305 रुपये की हैं। 3 कलम 4 नोटबुक 2 फाइल 145 रुपये की हैं। हमें निकालना है 5 कलम 8 नोटबुक और 16 फाइल। कुछ दोस्त मेरे ऐसे होंगे जो कहेंगे कि सर 2 इक्वेशन हैं, 3 वेरिएबल हैं, के एन एफ, अलग अलग वैल्यू को निकालिए, अलग अलग वैल्यू को निकालिए। बिल्कुल निकालिए, आधा घंटा खपाइए क्वेश्चन में, मेरे को क्या दिक्कत पड़ रही है? ऐसा नहीं। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बात करेंगे भाई, अगर मैं 4 में से 3 को घटा दूं तो मेरे पास में कितने बचेंगे? तो आप कहेंगे सर 2 बचेंगे। तो एक काम करते हैं, इस इक्वेशन में से पहली वाली इक्वेशन में हम दूसरी वाली इक्वेशन को घटा देते हैं। 4 में से 3 को घटाया तो आप कहेंगे सर जैसे ही हमने घटाया 4 में से 3 को घटाया तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा और यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। 4 में से 3 को घटाएंगे तो आप कहेंगे सर मेरे पास में बचेगा 1 कलम। 6n में से 4n को घटाएंगे तो 2n बचेगा, प्लस 9f में से 2f घटाएंगे तो 7f बचेगा। और आप कहेंगे सर 5 में से 5 को घटाएंगे तो 0 बचेगा, 10 में से 4 को घटाएंगे तो 6 बचेगा और यहाँ पर मेरे को 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 160 बचेगा। ठीक है, पक्की बात। अब बात करते हैं सर क्या यह इक्वेशन कुछ जानी पहचानी सी लग रही है? आप कहेंगे सर बिल्कुल भी नहीं, हमारा तो पागल काट दिया है। कैसे कि इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को घटा के हमें मिला क्या? हमें तो इस पे फोकस करना है सर, 5 के 8n और 16f निकालना है। तो मैं कहूँ आपसे पैनिक मत होइए, एक काम करते हैं तीसरी और पहली इक्वेशन को जोड़ कर देखिए। कैसे? तीसरी इक्वेशन जो हमारी आई है अभी, इस इक्वेशन को पहली इक्वेशन में जोड़कर देखिए तो आप कहेंगे 4 और 1 5 के। बिल्कुल सही बात है, 5 के चाहिए था, 4 के और 1 के, 5 के, 6 के 2n 8n 9f और 7f 16f और इसमें इसकी वैल्यू को जोड़ दीजिए, आंसर आपके सामने होगा। मज़ा आया? पक्की बात। देखिए जोड़ते हैं
4k और 1k कितना आ गया, तो आप कहेंगे सर 4k में 1k को जोड़ा 5k हो गया, बिल्कुल सही बात है। 6n में 2n को जोड़ा 8k हो गया, 8n हो गया, और 9f में 7f को जोड़ा सर 16f हो गया। अब आप मुझे इतना बता दीजिए कि मैं इनको अलग अलग लिख के करूँ या ऐसे ही लिखे रहने दूँ? भाई आपको समझ में तो आता है। पहले हमने क्या किया, पहली और दूसरी इक्वेशन को तीसरी इक्वेशन लेकर आए, जो कि पहली इक्वेशन में दूसरी इक्वेशन को माइनस कर दिया, ठीक है। माइनस जैसे ही किया तो मेरे पास में ये वाली इक्वेशन निकल कर आई, जो कि 3 नंबर थी, और 3 नंबर में मैंने आपसे कहा कि पहली इक्वेशन और तीसरी इक्वेशन को जैसे ही हमने जोड़ा तो 4k को 1k में जोड़ा तो 5k आया, 6n को 2n में जोड़ा 8n आया, 9f को 7f में जोड़ा 16f आया। आप कहेंगे सर बिल्कुल हमारे समझ में क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आया। अब आप बात करेंगे कि सर 305 को हमें 160 में भी जोड़ना है, 305 को हमें 160 में भी जोड़ना है, तो आप कहेंगे सर यही तो इसका आंसर होगा। 5 में 0 जोड़ेंगे 5 आ जाएगा, 6 में 0 को जोड़ेंगे 6, 3 और 1 4, 465। उम्मीद करता हूँ। और हमसे क्या पूछा था, 5 कलम 8n और 16 फाइलों का मूल्य हमसे पूछा था, और जो कि आपके सामने आया 465। ठीक है, सवाल समझ में आया। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आया। यदि आप कहें तो मैं दोबारा से क्वेश्चन को दोहराऊं, दोबारा से क्वेश्चन को दोहराने की वैसे ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि भैया अगर आप सोते रहेंगे तो क्वेश्चन को 4 बार मैं दोहरा दूँ, आपको तब भी समझ में आना है नहीं। और यदि सोते नहीं रहेंगे तो पहली बार में क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से समझ में आ ही जाना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी फन पार्क में, फन पार्क एक पार्क है नॉर्मल जिसमें खेलने के सामान लगे रहते हैं, किसी फन पार्क के एंट्री टिकट के लिए मूल्य 7:9 के अनुपात में वृद्धि हुई, जिसके कारण ग्राहकों की संख्या में 13:11 के अनुपात में कमी आई। प्रतिदिन होने वाले नए कलेक्शन रुपए में कितना होगा यदि कीमत बढ़ने के पहले प्रतिदिन 227 और 500 रुपये का कलेक्शन था, ठीक है। तो देखिए भाई, पहले 7:9 के अनुपात में वृद्धि हुई टिकट के मूल्य। भाई अगर मैं प्राइस की बात करूं, कोई फन पार्क था, उसमें पहले एक टिकट का मूल्य 7 रुपये था। एक टिकट का मूल्य कितना था, 7 रुपये था। लेकिन कुछ उसमें बढ़ोतरी की तो 7 से 9 हो गया टिकट का मूल्य। कितना हुआ, 7 से 9 हो गया, ठीक है, 7 से 9 हो गया। उसके बाद में वृद्धि हुई, जिसके कारण ग्राहकों की संख्या 13:11 के अनुपात में कमी आई। देखिए अगर मैं टिकट को देखूं 13:11, ठीक है। प्राइस की बात करें तो प्राइस पहले 7 रुपये की एक टिकट थी, बाद में 9 रुपये की टिकट बिचने लग गई। पक्की बात, 7 रुपये की एक टिकट थी, बाद में 9 रुपये की टिकट बिचने लग गई, तो 2 रुपये का बढ़ोतरी हुई। उसके बाद में बात करें, टिकट पहले 13 टिकट बिच रहे थे, लेकिन बाद में 11 टिकट बिचने लग गए, ठीक है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है। बाद में क्वेश्चन ने कहा कि प्रतिदिन होने वाला नया कलेक्शन कितना होगा। प्रतिदिन नया होने वाला नया कलेक्शन कितना होगा यदि कीमत बढ़ने के पहले प्रतिदिन 2,27,500 रुपये का कलेक्शन होता था, कीमत बढ़ने से पहले। अब आप मुझे एक बात बताइए, 7 रुपये की एक टिकट 13 टिकट बिच रही हैं, तो टोटल कितने रुपये का फ़ायदा हो रखा होगा। भाई एक टिकट 7 रुपये की है तो 13 टिकट 7 रुपये की है, तो कितना हो जाएगा। आप कहेंगे सर 13 में 7 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, बिल्कुल सही बात है। कितना हो जाएगा, 13 पंजे 65, 13 छिंग 78, 13 सत्ते 91, पक्की बात 91।
अगर बात करें बाद में 7 से टिकट की संख्या, टिकट का प्राइस जो था वो 9 रुपये का हो गया और संख्या 13 से घटकर 11 रहेगी, तो आप कहेंगे सर वह हो गया 99, 11 निम्न 99। अगर मैं आपसे कहूं कि पहले टिकट की प्राइस बढ़ने से पहले उसका जो मूल्य था वो 7 और 13 टिकट बिच रहे थे, तो पूरा कलेक्शन 91 रुपये का होता था। लेकिन बाद में टिकट का प्राइस भी बढ़ा और टिकट की संख्या घटी, तो 99 रुपये का कलेक्शन हुआ। आपने कहा कि उससे पहले, बढ़ने से पहले या घटने से पहले प्रतिदिन 2,27,500 रुपये का कलेक्शन होता, तो आप कहेंगे सर 91 की वैल्यू ही तो दे रखी है 2,27,500, 91 की वैल्यू ही तो दे रखी है 2,27,500, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल सही। अगर मैं यहाँ से आपसे कहूँ कि 1 यूनिट की वैल्यू मेरे को निकाल कर बताइए, तो 91 दूनी कितने हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर दूनी हो जाएगा 2 एकम 2, 2 निम्न 18, कितना बना, 7 में से 2 गया 5 और 12 में से 8 चला जाएगा 4, 45 बचेगा यहाँ पर और 5 यहाँ पर हम उतार लेंगे, तो 5 एकम 5, 5 निम्न 45, तो कितना बनेगा, अगर मैं 455 को 5 से काटूँ तो ये 25 आ जाएगा। ठीक है, 5 बार कटेगा 455 को। अगर मैं 91 पंजे करूँ, 91 पंजे 455, ठीक है, ये प्रॉपर तरीके से कटा और 00 हमारे पास में है ही, तो मैं यह कह सकता हूँ कि 1 यूनिट की वैल्यू 2500 आ गई। आपने बस कुछ भी नहीं किया, 2,27,500 में 91 का भाग दिया है जो कि 2500 बार कटता है। 1 यूनिट की वैल्यू 2500 आई। अब उसने कहा कि बाद में कलेक्शन कितना हो रहा है, सर 2500 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, कुछ भी क्वेश्चन में था नहीं। क्यों? क्योंकि भाई 1 यूनिट की वैल्यू 2500 आई है, तो हमें 99 यूनिट की वैल्यू ही तो पूछी है। हमसे पूछा है कि टिकट के प्राइस बढ़े उसके बाद में पूर्णतः कलेक्शन कितना हुआ है, तो आप कहेंगे सर 00 तो 00 ही रहेगा, 00 तो 00 ही रहेगा और 25 अट्ठे 225 निम्मा 225, 5 हासिल के 22, 25 निम्मे 225 और 22, 227, 237, 247, ठीक है, 2,47,500। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आया। 2,47,500 ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। दोबारा से बात करते हैं। क्वेश्चन में कहा कि प्राइस पहले 7 थी, बाद में 9 हो गई, टिकट की संख्या पहले 13 थी, बाद में 11 हो गई। पहला कलेक्शन की बात करें तो 13 सत्ते 91 पहला कलेक्शन था जो कि हमें दिया हुआ था 2,27,500। 91 से 2,27,500 को हमने काटा तो वो काटा 2500 बार। 1 यूनिट की वैल्यू 2500 आई। बाद का कलेक्शन पूछा तो बाद का कलेक्शन 11 निम्मे 99 हुआ और 11 निम्मे 99 हुआ तो बाद का कलेक्शन 1 यूनिट की वैल्यू 2500 है, तो 99 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो 99 गुणा 2500 बराबर हो जाएगा 2,47,500। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आया। मैंने ये क्या लिखा हुआ है, ये कुछ भी नहीं है, 2,27,500, ठीक है। क्वेश्चन आपके तरीके समझ में आया, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आपने रेशो पढ़ा हुआ है, रेशो से ही सारे के सारे क्वेश्चन हैं। मेरे को नए नए क्वेश्चन इसलिए लाने पड़े कि हल्का सा यदि चीज़ों को बदल दे तो आप उनको कैसे टैकल करेंगे, ठीक है। इसको कंसेप्ट के आधारित भी ले सकते हैं और प्रैक्टिस के आधारित भी ले सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में कराया हुआ है। क्वेश्चन ने कहा कि यदि 6a बराबर 4b बराबर 9c है तो a, b और c का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत ईजी क्वेश्चन है। कैसे? 6a बराबर कितना दिया हुआ है, 6a 4b 9c, 6a बराबर 4b बराबर के 9c, ठीक है, ये दिया हुआ है। हमें क्या करना है, हमें a, b और c की अनुपात चाहिए। मैंने क्या बताया था, इनके वेरिएबल निकाल कर लेके रहो और इनके जैसे ही हमने वेरिएबल निकाले जो कि है 6, 4 और 9, तो आप कहेंगे सर हमसे इनसे एक एलसीएम लेना था जिनसे इनकी तीनों की तीनों वैल्यू कट जाएं। तो आप कहेंगे सर क्या 36 होता है, तो आप कहेंगे सर 36 होता है। 6 चिंग 36, 4 9 36, 9 चौक 36। अगर काटें तो 6 चिंग 36, 4 डिम्बे 36, 9 चौक 36 और यही इसका अनुपात हो जाएगा। ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू 9 और सी की वैल्यू 4, तो 6:9:4।
यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मैं इस टाइप का क्वेश्चन पिछली क्लास में करा कर आया हूँ। सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन मैंने यही कराया था, लेकिन दोबारा से प्रैक्टिस हो जाए आपकी, इसलिए मैं इस टाइप के क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। ठीक है, बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ऐसे क्वेश्चनों में, क्योंकि हम पहले भी क्वेश्चन को करके आए हैं और क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस एलसीएम लेना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन को जरूर करेंगे, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। मैंने आपको 3 फॉर्मूले याद कराए थे, द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात और चतुर्थ अनुपात। बताएंगे जल्दी से? हाँ जी चिंटू जी, जल्दी से बताइए, वरना डंडा लगेगा ज़रूर। बताइए भाई, क्वेश्चन ने कहा कि 189, 273 और 153 का चौथा अनुपात ज्ञात कीजिए। 189, 273 और 153। 189, 273 और 153। 153 का हमें निकाल कर लेकर आना है। क्या करना है? चतुर्थ अनुपात ज्ञात करना है। तो चतुर्थ अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है? BC/A। ठीक है, तृतीय अनुपात का क्या होता है? B² A। और प्रथम अनुपात का क्या होता है? जल्दी से बताइए, गुणे में रूट में A/B। ठीक है, बात करें दूसरी, BC/A चतुर्थ अनुपात होता है। चतुर्थ अनुपात होता है तो चतुर्थ अनुपात यह B है, यह C है और यह A है। तो बात करें, B की वैल्यू 273 है, यह 153 है और यह कितनी हो जाएगी? 189 हो जाएगी। ठीक है, 189 हो जाएगी। अगर इसे काट कर देखें तो 3 से काट सकते हैं, 3 × 18, 3 × 9, 3 × 9 = 27, 3 × 1 = 3। अगर काटे एक बार और काट सकते हैं, 9 से काट सकते हैं, 9 × 7 = 63, 9 × 1 = 9, 9 × 7 = 63। ठीक है, 7 से इसको काट सकते हैं, 7 × 1 = 7, 7 × 3 = 21। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 13 × 17 आ जाएगा और इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 13 × 7 = 91, 9, 13 × 1 = 13 और 9 कितने हो जाएंगे? 22। 221 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन में कुछ करना था ही नहीं। चतुर्थ अनुपात हमसे पूछा था, BC/A हम क्लासेस में अच्छे तरीके से करके आए हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इस टाइप के क्वेश्चनों में, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ जी, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा। देखिए कितनी प्यारी सी लैंग्वेज लिखी हुई है। युद्ध से पहले किसी सेना में टैंक और प्लेन का अनुपात 5:3 था। सेना में टैंक और प्लेन का अनुपात 5:3 था। युद्ध के बाद या युद्ध के दौरान 1000 टैंक और 800 प्लेन नष्ट हो जाते हैं। टैंक तथा प्लेन का अनुपात 2:1 हो गया। तो युद्ध के बाद टैंक की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। टैंक और प्लेन का अनुपात 5:3 था। भाई टैंक को T से लिख सकते हैं, P से लिख सकते हैं। ठीक है, कितना था युद्ध से पहले? 5:3 था, यही तो था, 5:3 था। युद्ध के दौरान 1000 टैंक और 800 टैंक नष्ट हो गए तथा प्लेन का अनुपात 2:1 बचा। जैसे ही युद्ध हुआ, 1000 हमारे टैंक ख़त्म हुए, 1000 हमारे टैंक ख़त्म हुए और 800 हमारे प्लेन ख़त्म हुए। और बाद में यदि बचत की बात करें तो बचत कितनी बची? तो आप कहेंगे सर बचत बची हमारे पास में 2:1। 2:1 बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रखा होगा। भैया आप मुझे बताइए, मेरे पास में 5x टैंक थे या 3x प्लेन थे। ठीक है, अगर मेरे पास में 5x प्लेन थे, 5x प्लेन थे, 1000 प्लेन ख़त्म हो गए तथा मेरे पास में 3x प्लेन थे, 800 प्लेन ख़त्म हो गए, तो मेरे पास में कितने का अनुपात बचा? टैंक बचे 2 और 1 बचा प्लेन। ठीक है, ये अनुपात में दे रखी थी चीज़ें। ठीक है, नॉर्मल सी चीज़ें हैं। अगर मैं गुणा करूं तो ये कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 5x माइनस 1000, क्योंकि 1 की गुणा करेंगे, इधर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 6x माइनस 1600। ठीक है, 6x माइनस 1600। अगर बात करें इधर 6x में से 5x को हटाएंगे, इधर को यह इधर चली जाएगी तो 6x 5x कितना बचेगा? x। और इधर ये इधर आ जाएगी तो 1000 माइनस का है, 1600 प्लस का हो जाएगा इधर आके, तो ये बचेगा 600। ठीक है, ये छोटी छोटी कैलकुलेशन थोड़ी सी दिमाग में करने की कोशिश किया करो, है ना भाई। अगर हम बढ़ाना चाहें तो यहाँ पर बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, अगर आप कहें
कि भाई अब हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में पूछा है कि युद्ध के बाद टैंक की संख्या क्या होगी। भाई एक बात बताओ, x की वैल्यू 600 है, युद्ध के पहले कितनी होगी x की वैल्यू 600 है, तो युद्ध के पहले टैंक की संख्या कितनी थी, तो 600, x की वैल्यू है तो 6 पंजे 30, कितनी थी, 3000 थी। 1000 इसमें से युद्ध के दौरान ख़त्म होगी तो बचेगी कितनी, 2000 बचेगी। कैसे, दोबारा से बात करते हैं। x की वैल्यू 600 है, x की वैल्यू यहाँ से 600 निकल कर आई। हमारे पास में टैंक्स 5x हैं, 5x टैंक हैं, तो टैंक टोटल कितने हो जाएंगे, तो x की वैल्यू 600 है तो 6 पंजे 30, 3000 टैंक हो जाएंगे। 1000 हमारे युद्ध में ख़त्म हो गए तो 2000 बचेंगे। नॉर्मल सी चीज़ थी। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था। लैंग्वेज मुझे बड़ी अच्छी लगी इस क्वेश्चन की, वैसे तो कुछ था नहीं क्वेश्चन में, लेकिन लैंग्वेज बड़ी अच्छी थी, है ना। आपको भी पसंद आई होगी लैंग्वेज तो, है जी। चलिए सर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कितने क्वेश्चन कर लिए जल्दी जल्दी से हमने, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन कर लिए। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। इतिहास और भूगोल में प्रिया के अंकों अनुपात 5:7 है। यदि उसे इतिहास की तुलना में भूगोल में 14 अंक अधिक मिले तो उसे इतिहास में कितने अंक मिले। भाई मैं नहीं करूँगा ऐसे क्वेश्चन भी बताने लायक हैं क्या, लेकिन क्वेश्चन आए हुए हैं सर, ठीक है, इसलिए हमने क्वेश्चन को लिया है। हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, देख लो मुझे पे इंग्लिश भी आती है ना। हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं। प्रिया जी हैं, प्रिया जी ने हिस्ट्री में और भूगोल में 5:7 अनुपात में अंक प्राप्त किए हैं तथा बाद में प्रॉब्लम निकल के आई कि यदि उसे इतिहास की तुलना में भूगोल में 14 अंक अधिक मिले। भूगोल अच्छे से पढ़ती हैं, 14 अंक अधिक मिले। भाई इतिहास की तुलना में ज्योग्राफी में 14 अंक अधिक मिले। अगर मैं अनुपात में पूछूं तो किसके अधिक अंक हैं, तो आप कहेंगे सर ज्योग्राफी के ज़्यादा हैं, हिस्ट्री के 5 हैं, ज्योग्राफी के 7 हैं। कितने फालतू हैं, ज्योग्राफी के 2, और यही अंक हमें दिए हुए हैं 14। यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। अनुपात में 2 फालतू हैं और 14 अंक फालतू हैं, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 7। और बात करें सर किस चीज़ की बात करें, तो उसे इतिहास में कितने अंक मिले। 1 यूनिट की वैल्यू 7 है। हिस्ट्री के अंकों की बात कर रहे हैं, हिस्ट्री के अंक कितने हैं, 5 यूनिट की वैल्यू हमें चाहिए। 5 गुणे 1 यूनिट की वैल्यू 7 है, तो 7 पंजे 35 अंक। 35 अंक उसे किस में मिले हैं, हिस्ट्री में मिले हैं। ठीक है, चीज़ें समझ में आती हैं। नॉर्मल सा क्वेश्चन था, कुछ करना ही नहीं है क्वेश्चनों में। भाई क्वेश्चनों में कुछ करना ही नहीं है। आप कहेंगे सर प्रैक्टिस के लिए इतने इजी क्वेश्चन क्यों लेकर आए हैं। सर इजी नहीं है, आए हुए क्वेश्चन हैं सारे के सारे, ठीक है, इजी नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाई इस क्वेश्चन को आपको आंसर बताना पड़ेगा, मैं आपको 10 सेकंड का वक्त दूंगा। देखिए 9 और 15 का तीसरा अनुपात क्या होगा, जल्दी से बताइए। 9 और 15 का तृतीय अनुपात क्या होगा, जल्दी से बताइए। थर्ड अनुपात लिख लेते हैं, थर्ड अनुपात, जल्दी से बताइए। टिक टिक 1, टिक टिक 2 टाइम चला दिया, जल्दी बताइए, 10 सेकंड में आंसर आ जाना चाहिए। क्या है, आया किसी का? ओके, क्या है सर, फॉर्मूला बताएंगे। b² है जी, b² होता है, ठीक है। b क्या है, ये a है, ये b है। 15 गुणे 15/9, ठीक है। 3 से काट लेंगे, 3 3 9, 3 पंजे 15, 3 से काट लेंगे, 3 पंजे 15, तो 5 पंजे 25। ये क्या हो जाएगा, तृतीय अनुपात। आज में देखो इंग्लिश कैसी लिखी जाती है, हिंदी बड़ी प्यारी सी, मतलब राइटिंग तो सही है मेरी, है ना। चलिए देखिए सर अगले क्वेश्चन की बात करें। हो रही है प्रैक्टिस अच्छे से, सारी चीज़ें रिवाइज हो रही हैं चिंटू जी, हो रही हैं या नहीं ये बताओ, बस हो रही हैं। ओके, होनी ही चाहिए सर, होनी ही चाहिए। देखिए बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, दिल थाम कर बैठ जाइए। देखिए यदि 7800 रुपये ए, बी और सी में 1:2, 1:3, 1:4 के अनुपात में बांटे जाते हैं तो बी को कितना हिस्सा मिलेगा। लगाइए सर, लगाइए दिमाग जल्दी से। ए, बी और सी हैं 1/2 के अनुपात में,
1/3 के अनुपात में, 1/4 के अनुपात में, यही है ना। टोटल कितना है? 7800 है। निकालिए आंसर। बी की वैल्यू चाहिए मुझे, बी की वैल्यू आया किसी का? है जी। 3600, 1800, 2400, 1200, क्या आंसर है? जल्दी बताइए। नहीं आया? पढ़ते ही नहीं है, क्या कर सकते हैं, पढ़ते नहीं हो आप लोग, इसलिए आंसर नहीं आया। देखिए क्या करना है क्वेश्चन में, तीनों का एलसीएम लीजिए, तीनों का एलसीएम लीजिए। कौन सी वैल्यू ऐसी है जो कि तीनों से कट सकती है? तो आप कहेंगे सर 12 है, मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताई थी। तीनों का एलसीएम 4 × 12, ठीक है। तो इसमें 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें भी 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें भी 12 मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्यों कर रहे हैं? नॉर्मल वैल्यू बनाने के लिए। अगर इसकी बात करें तो 2 × 12 6 अनुपात 3 × 12 4 अनुपात 4 × 12, ठीक है। 6 4 और 3 कितने हैं? 6 4 और 3। अगर मैं टोटल की बात करूं तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हमें 7800 दिया हुआ है, ये कितना हुआ? 6 4 10 3 13, ठीक है। अगर मैं इसे काटूं तो 1 यूनिट की वैल्यू 13 × 78 600 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू 600 हो जाएगी, पक्की बात। अब हमसे पूछी थी बी की वैल्यू, और बी की वैल्यू है कितनी? तो आप कहेंगे सर 4, तो बी की वैल्यू आप निकाल दीजिए। 1 यूनिट की वैल्यू 600 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 600, कितनी हो जाएगी? 2400, पक्की बात। क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया? समझ में आया क्वेश्चन? अच्छा लगा क्वेश्चन? ओके सर, बढ़ते हैं आगे। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, प्रैक्टिस अच्छे क्वेश्चनों की करो, क्वेश्चन नॉर्मली आते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं सर। ओके, क्वेश्चन कहता है कि बंटी के मिठाई के डिब्बे में कैंडीज और च्युइंगम का अनुपात 7:13 है। उसके 8 कैंडीज और 11 च्युइंगम खा लेने के बाद 1:2 हो जाता है। उसके पास अब कितने कैंडीज बची होंगी? नॉर्मल सा क्वेश्चन है। क्या करना है क्वेश्चन में? भाई कैंडीज़ हैं हमारे पास में, च्युइंगम है हमारे पास में, कितने अनुपात में थी? 7:13 के अनुपात में थी, 7:13 के अनुपात में थी। अगर बाद में बात करें, उसके 8 कैंडीज और 11 च्युइंगम खा लिए, 8 खा लिए और ये 11 खा लिए, 8 कैंडीज़ खा ली और 11 च्युइंगम खा लिए। उसके बाद में उसका जो अनुपात बचा है वो बचा है कितना? जल्दी से बताइए। 1:2, ठीक है, 1:2। तो स्टार्टिंग में हमसे पूछा है उसके पास अब कितने कैंडीज़ बची होंगी, उसके पास कितनी कैंडीज़ बची होंगी, जल्दी से बताइए। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, टैंक और प्लेन वाला करा था। कैसे भाई? 7x, यदि मैं इसे x ले लूँ, इसे भी x ले लूँ, तो यदि मैं 7x में से 8 कैंडीज़ खा लूँ, 7x में से 8 कैंडीज़ खा लूँ, या मैं ये कहूँ कि 13x च्युइंगम में से मैं 11 च्युइंगम खा लूँ, तो मेरे पास में 1/2 के अनुपात में बचेंगे। पक्की बात, यही नॉर्मल सा क्वेश्चन है भाई। 7x में से 8 च्युइंगम मैंने खा लिए, कैंडीज़ खा लिए, और 13x में से 11 च्युइंगम खा लिए, तो मेरे पास में 1/2 के अनुपात में बचे। 2 की इधर मल्टीप्लाई करी तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 14 - 16 बराबर, ये कितने हो जाएगा? 13x - 11, क्योंकि ये तो नॉर्मल है, ठीक है। अगर मैं सेम वैल्यू की बात करूं तो 14x और 13x में से जल्दी बताइए, इधर को ये आएगा, ये इधर को आएगा, तो कितना बचेगा? यह 1x बचेगा, बराबर इधर माइनस के 11 है, ये इधर पहुंचेगा तो ये माइनस के 16 इधर जाके प्लस का हो जाएगा। 16 में से 11 चले जाएंगे तो 5 बचेगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आप कहेंगे सर x की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी कितनी? 5, ठीक है, 5 आ जाएगी। अब हमसे पूछा क्या है? बचे हुए कैंडीज़, उसके पास अब कितनी कैंडीज़ बची, ठीक है। टोटल पहले कितनी कैंडीज़ थी? तो 7x थी, x की वैल्यू 5 है, तो इसका मतलब 7 × 5 कैंडीज़ थी, उसके पास में 35 कैंडीज़ थी। अगर -8 की बात करें, 35 में से -8 चले जाएंगे तो 27 कैंडीज़ बचेंगी, क्योंकि भाई उसके पास में 35 कैंडीज़ थी, 8 कैंडीज़ खा ली, 8 ख़त्म कर दी, तो 35 में से 8 चली गई, 27 कैंडीज़ बची। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आया, ठीक है। क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया जी? ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।
टैंक और प्लेन वाला क्वेश्चन क्या था, ऐसा ही क्वेश्चन था, नॉर्मल सा क्वेश्चन था। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कहता है, हाँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये थोड़े से बेसिक पर आधारित क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन करके देख ही लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि 1200 का 25% का 0.9% किसके बराबर होगा। उसने कहा, क्वेश्चन ही लिख लेते हैं, 1200 का 25% का क्या कहा है, 0.9% कितना होगा। तो आप कहेंगे सर 1200 का मतलब क्या होता है, बहुत अच्छे से जानते हैं, बोर्ड मास तो पढ़ाई होगा, गुणा होता है। 25% का मतलब 25/100 लिख लो, गुणा फिर से का है तो का मतलब गुणा हो गया, और 0.9% है तो बटे 100 कर लो। ठीक है, इसको पॉइंट को हटाएंगे, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, इस 100 से ये दो 0 खत्म हो जाएंगे। 25 चौक कितने हो जाएंगे जल्दी बताइए, 25 चौक 100, ये 40 हो जाएगा। इस 40 से यह 12 कटेगा, 4 से कटेगा, 4 दूसरे हम 40, 4 तिये 12। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई की बात करूँ, 3 गुणे 9/10 आ गया। ठीक है, ये कितना हो गया, 9 तिये 27 बटे के 10। ठीक है, तो ये कितना हो गया भाई, नीचे 0 है तो 2.7। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आया। क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, दोबारा से दोहरान कर देता हूँ क्योंकि ऐसा पहला क्वेश्चन आया नहीं है। 1200 का 25% का 0.9% हमें चाहिए, तो 1200 का 25% निकाला, 1200 का मतलब गुणा 1200 गुणे 25%, 25/100 का मतलब गुणा 0.9%, 0.9/100। ठीक है, उसके बाद में कट्टा पिट्टी लगाई और 2.7 आपका आंसर आ गया। ठीक है, बढ़े आगे क्वेश्चन, आगे क्वेश्चनों को बढ़ें। हैं जी सर, बढ़े या नहीं ये मुझे बताइए जल्दी से। अच्छा, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में, अब तो नॉर्मल से ऐसे ही क्वेश्चन है, आप आराम से कर लेंगे, मुझे कराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये करा देंगे, एक क्वेश्चन ये करा देते हैं। ठीक है, एक 2 क्वेश्चन और करा देते हैं। देखिए सर, जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं ये बड़े अच्छे लगते हैं मुझे, है ना। तो लैंग्वेज का ही क्वेश्चन है। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, कि युद्ध से पहले कैप्टन और सिपाहियों का अनुपात 2:7 था। युद्ध के बाद 25 कैप्टन और 100 सिपाही शहीद हो गए। कैप्टन और सिपाहियों का अनुपात 3:10 हो गया। युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या ज्ञात कीजिए। नॉर्मल सा क्वेश्चन है। कैप्टन और सिपाही 2:7। देखिए सर, कैप्टन थे, सिपाही थे, कितने अनुपात में, 2:7 के अनुपात में, 2:7 के अनुपात में। युद्ध के बाद, युद्ध के दौरान 25 कैप्टन और 100 सिपाही शहीद हो गए। सर 25 कैप्टन और 100 सिपाही शहीद हो गए। उसके बाद में बचे कितने हमारे पास में, तो बचे 3:10, 3:10। ठीक है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, किया ही है हमने क्वेश्चन ऐसा। ठीक है, तो भाई अगर मैं 2x कैप्टन मानूँ, 7x सिपाही मानूँ, तो आप कहेंगे सर यदि मैं 2x कैप्टन में से 25 निकाल लूँ, 25 कैप्टन शहीद हो गए, तथा 7x सिपाहियों में से 100 सिपाही शहीद हो गए, तो आप कहेंगे सर मेरे पास में जो बचे वो 3 कैप्टन 3/10 के अनुपात में बचे। ठीक है, ऐसा ही तो क्वेश्चन करके आए थे हम, अभी कुछ करना ही नहीं है क्वेश्चन में। अगर मैं मल्टीप्लाई की बात करूँ, इधर मल्टीप्लाई 10 दूनी 20x माइनस 250 बराबर 21x माइनस 300। आप कहेंगे सर इसे इधर को ले जाइए, तो आप कहेंगे सर यह बनेगा 21x में से 20x चले जाएंगे x। ठीक है, 21x में से 20x चले जाएंगे तो कितना बचेगा, x बचेगा। और यह 300 इधर आएगा, ये माइनस के 250 इधर है, यह इधर आएगा, तो 300 में से 250 चले जाएंगे तो ये 50 बचेगा। तो x बराबर कितना आएगा, 50। अगर मैं टोटल कैप्टन की बात करूं, हमसे पूछा कितना है, जल्दी से बताइए अब मुझे। युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या क्या, युद्ध के बाद देखिए सिपाही टोटल की बात करें, सिपाही हमारे पास में कितने हैं, तो x की वैल्यू 50 है, 7x मतलब कि 7 गुणे 50 बराबर 300, 50
क्या है हमारे पास में 350 सिपाही हैं और युद्ध के दौरान हमारे पास में 100 सिपाही शहीद हुए, तो कितने बचे 250 हमारे पास में बच गए। टोटल 350 थे, 100 सिपाही शहीद हो गए, 350 में से 100 सिपाही हमने घटाए तो 250 हमारे सिपाही आए। ऑप्शन नंबर कौन सा, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन भी आपको समझ में आया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं बस, और उसके बाद में आज की पाठशाला को यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, देखिए ये बेसिक के आधारित है जो अभी मैंने क्वेश्चन कराया था। जो मेरे को लगा है ना कि यह मैंने कंसेप्ट नहीं कराया है, तो उस कंसेप्ट के मैंने 2 से 3 क्वेश्चन इसमें ले लिए थे, है ना। तो देखो 600 के 150% का 0.02% निकालिए। क्वेश्चन ही लिख लेते हैं, 600 के 150% का 0.02%, 0.02% क्या होगा। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखने की भी जरूरत नहीं है ना। 600 के 150% का 0.02%, के का मतलब मैंने आपको बताया था 600 गुणे लगाएंगे, 150% है तो 150 बटे के 100 हो जाएगा, का मतलब गुणा हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 0.02 बटे के 100। ठीक है, ये पॉइंट हटाएंगे, 2 है तो 2 इधर आ जाएगा। ठीक है, कितने जीरो काट सकते हैं, तो आप कहेंगे सर 3 जीरो काट सकते हैं। कैसे, एक ये और 2 ये। ठीक है, पक्की बात, 2 ये। अगर मैं इसे काटने की बात करूँ तो 5 3 15, 5 दूनी 10, इस 2 से ये ख़त्म हो जाएगा 2। ठीक है, इस 2 से यह ख़त्म हो जाएगा 2, तो हमारे पास में कितना बचा 6 गुणे 3 बटे के 100 बचा। ठीक है, तो 6 3 18 बटे के 100 बराबर कितना हो जाएगा, नीचे 100 है तो 0.18 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आया। दोबारा से दोहरान कर देता हूँ, सेम क्वेश्चन है वैसे। 600 के 150% का 0.02% निकालना था। 600 का 150% बटे 100, 0.02% बटे के 100 गुणे के 00। क्यों, क्योंकि पॉइंट हटा दिया। उसके बाद में जैसे हमने काटा तो 0.18 हमारा कंप्लीट आंसर आ गया, 0.18 हमारा कंप्लीट आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास भी आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आई। ठीक है, प्रॉपर तरीके से समझ में आई, और यह हमारी क्लास की प्रैक्टिस हो गई। हाँ जी सर, प्रॉपर तरीके से समझ में आई, और क्लास आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आएगी, और चीज़ों को अच्छे से पढ़ाया है और अच्छे से प्रैक्टिस करें। यह चैप्टर आज हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आज की पाठशाला को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।